अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे एफबीआर का अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है जिससे हमें जो है वो एनटीएन नंबर मिल जाता है। एफबीआर का अकाउंट बना लेने से या एनटीएन नंबर हासिल कर लेने से हम फाइलर नहीं बनते। फाइलर बनते हैं हम अपने रिटर्न सबमिट करने के बाद। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देता चलूं, वो ये कि जब तक आप अपनी रिटर्न सबमिट नहीं करेंगे आप फाइलर नहीं होंगे और ना ही आपको फाइलर के तमाम फ़ायदे मिलेंगे। सिर्फ आईडी क्रिएट कर लेने से आप फाइलर नहीं बन जाते। इससे सिर्फ आपका एक एनटीएन नंबर क्रिएट हो जाता है जो कि एक्टिव नहीं होता। उसको एक्टिव करने के लिए आपको रिटर्न सबमिट करनी पड़ती है। अगर आपको ख़ुद को रिटर्न सबमिट करनी आती है या तमाम प्रोसेस पता है तो आप ख़ुद कर लें। अगर आपको नहीं आती तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन से आपको मेरे फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप मैसेज करें, मेरा मैनेजर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दे देगा। इंतहाई डिस्काउंट रेट पर आपकी रिटर्न सबमिट कर दूंगा। तो गाइस, फाइलर का अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपने एफबीआर की वेबसाइट पर आ जाना है। कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर आप अपनी आईडी और पासवर्ड लगाकर लॉगिन कर सकते हैं। अभी आपने अकाउंट क्रिएट करना है तो ये नीचे लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो गाइज़, यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने के बाद यहाँ से आपने शनाख्ती कार्ड की डेट ऑफ एक्सपायरी सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले आप ईयर करेंगे, फिर मंथ करेंगे और फिर यहाँ से डेट सेलेक्ट करेंगे तो आ जाएगी। उसके बाद आपने अपने शनाख्ती कार्ड के मुताबिक यहाँ पर अपना पूरा नाम लिखना है जो कि आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है। तो गाइज़, यहाँ पर आपने अपनी तमाम डिटेल लिख लेनी है। डिटेल लिखने के बाद ये नीचे नेक्स्ट लिखा हुआ है तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। देन ये वाला पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपने रेजिडेंशियल सेलेक्ट करना है और उसके बाद अपने घर का नंबर लगाना है। तो गाइज़, अगर आप शहर में रहते हैं तो आपने प्रॉपर एड्रेस लिखना है, लेकिन अगर आप गांव वगैरह में रहते हैं तो आपने अपने विलेज के हिसाब से यहाँ पर एड्रेस लिख देना है। एड्रेस लिखने में कोई इशू नहीं है, थोड़ा आगे पीछे भी हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि गाँव वगैरह में जो है ना वो स्ट्रीट या सेक्टर वगैरह नहीं होते। ये लिखने के बाद ये नीचे सिटी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अपना शहर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर मैं कराची औरंगी सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये भाई जो है वो औरंगी के हैं तो और औरंगी के हैं, सॉरी। तो यहाँ पर जो है वो हम औरंगी देखेंगे, ये आ गया, ठीक है। इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो गाइज़, यहाँ पर तमाम डिटेल आपने फिल कर लेनी है। डिटेल फिल करने के बाद ये नीचे नेक्स्ट लिखा हुआ है तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। देन ये पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपने अपनी ईमेल लिखनी है। ईमेल के बारे में मैं आपको बता दूं कि आप ईमेल किसी और की भी लिख देंगे वक्ती तौर पर तो कोई इशू नहीं होने वाला, क्योंकि आप ईमेल बाद में चेंज कर सकते हैं। और आपने अपनी ईमेल लिखनी है और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिखना है और मोबाइल नंबर का जो सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, जैसे जैस है, टेलीनार है, यूफोन है, जो भी है। तो आपने ये जो साइड मोबाइल नंबर लिखा हुआ है तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने सर्विस प्रोवाइडर जो है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जो है वो मैं टेलीनार सेलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि इनका नंबर टेलीनार का है। तो जो भी नेटवर्क का नंबर है तो आपने वो सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे अगला पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर ऊपर की तरफ आपका मोबाइल नंबर और जीमेल दिखाई गई है कि उसके ऊपर आपको पासवर्ड रिसीव होगा। वो दोनों पासवर्ड आपने यहाँ पर लिखने हैं। गाइज़, ये बात जहन में रखें कि वो मोबाइल नंबर आपने लिखना है जो कि आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर है। दूसरा मोबाइल नंबर, किसी भी और का मोबाइल नंबर नहीं लिखना। तो मोबाइल का पासवर्ड हमने लिख लिया है और जीमेल का पासवर्ड भी यहाँ पर हम लिख देंगे। और पासवर्ड दोनों लिखने के बाद ये नीचे नेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट जो है ना वो हमारे सामने ये पेज आया है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप एक पासवर्ड रखें और अच्छा सा पासवर्ड रखें। एक एग्जांपल के तौर में आपको बता देता हूँ कि आप पाकिस्तान @123 रखें, ठीक है। जैसे पाकिस्तान का पी बड़ा रखना है, ठीक है। बाकी AKISTAN छोटा रखना है, उसके बाद @123। तो आप कोई भी एक पासवर्ड रख सकते हैं। ये जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए बताया है। तो गाइज़, पासवर्ड लिखने के बाद आप पिन कोई भी रख दें क्योंकि ये ईज़िली चेंज हो जाता है, ठीक है।
तो इसको चेंज करने का कोई इशू नहीं है। और अभी हम जैसे ही नेक्स्ट करेंगे हमारा डाटा नादरा से वेरीफाई होगा, तो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ये देखें वेरिफिकेशन हो रही है। तो गाइज़ मुबारक हो, हमारा अकाउंट कामयाबी से क्रिएट हो चुका है। तो गाइज़ अभी आप जो है वो अपनी आईडी मतलब शनाख्ती कार्ड नंबर और पासवर्ड अगर किसी एजेंट को या मुझे सेंड करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, आपकी रिटर्न सबमिट कर दूंगा। लेकिन अगर आप ख़ुद उसको जो है वो रिटर्न सबमिट करना चाह रहे हैं तो आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और अपना पासवर्ड याद रखना है और आपने FBR की वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर शनाख्ती कार्ड नंबर और पासवर्ड लिखेंगे, जैसे लिखेंगे लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपकी जो FBR का अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।